इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल प्लॉट के बारे में, यानी कि मैपल में रहते हुए हम किसी ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। क्योंकि मैपल में ग्राफ टू डायमेंशन यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ हो जाते हैं और थ्री डायमेंशनल भी होता है, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किया कि हमने अभी टू डायमेंशनल प्लॉट सीखना है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हम टेक्स्ट मोड में हैं तो हम F5 प्रेस करके मैथ मोड में आ जाते हैं। तो इसके लिए हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं f का। f कॉलन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने इसको प्लॉट करना है। यहाँ पे f कॉलन इक्वल टू जब हम पुट करते हैं और फिर एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका नाम मैपल ने इसको नाम दिया है f। अब जब हमने इस पे ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कमांड देंगे प्लॉट और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन का नाम जो कि f है और कॉमा इसमें वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है। तो इसके बाद प्लॉट f कॉमा x लिख के जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो जैसे ही ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, इसको अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट। अब जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे या ये जूम का जो बटन है इस पे जब हम प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है जूम आउट, इसको प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा इस तरह से, ये जूम इन होता जाएगा। इसी तरह से जब प्लस को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। इसके अलावा जैसे अब मैंने इस बटन को प्रेस किया हुआ है, मैं कोई स्पेसिफिक एरिया को जूम करना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ, प्रेस करके होल्ड करके आगे ड्रैग कर सकती हूँ तो ये स्पेसिफिक एरिया जूम हो जाएगा। अब आप इन सारे जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है इससे एग्जिट करना चाहें तो आप अनडू का बटन प्रेस कर सकते हैं, ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट पैनल से आप इसके स्टाइल, सिंबल, लाइन और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर अभी रेड है तो मैं ब्लू करना चाहूँ, इस तरह से कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक्सिस भी आप डिफरेंट वो कर सकते हो, जैसे बॉक्स के फॉर्म में रखना है या सिंपल एक्सिस रखना है। इसके अलावा आप जो ग्राफ ड्रॉ किया उसको आप टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल देती हूँ पैराबोला। यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको रेज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पैराबोला, तो ये इसको टाइटल भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो भी आप इसके साथ एडजस्टमेंट या स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं वो कॉन्टेक्स्ट पैनल में नज़र आता है। इसके अलावा ग्राफ प्लॉट करने का एक और तरीका ये भी है कि आप लिखें प्लॉट और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखना है वो लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 4x पावर 2 प्लस 7 और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप डोमेन को यानी डोमेन और रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। x इक्वल टू, अब x की वैल्यू किसको शो करता है, डोमेन को शो करता है। तो किस तरह से x की वैल्यू लिखेंगे, पहले x इक्वल टू लिखने के बाद स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं -3 से, उसके बाद 2 डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद एंडिंग वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं -3 से 3 तक इसका डोमेन हो और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसी कमांड के अंदर हम इसका टाइटल भी मेंशन कर सकते हैं। लिखेंगे बगैर स्पेस के, हम लिखेंगे टाइटल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपने टाइटल देना हो वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहती हूँ पैराबोला और उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमास में टाइटल लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा लगा के हम टाइटल की प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसका फॉन्ट साइज, टाइटल फॉन्ट लिख के फॉन्ट से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। टाइटल फॉन्ट इज इक्वल टू, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है टाइटल फॉन्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे फॉन्ट का नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे
फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये कैलिब्री फॉन्ट में हो और इसके बाद कोमा के साथ हमने लिखना है जो भी फॉन्ट साइज होगा। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज में रखना चाह रही हूँ 20। सॉरी, जब फॉन्ट का नाम लिखना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पैराबोला और आप देख सकते हैं डोमेन है -3 से 3 के दरमियान में। तो जो हमने प्रॉपर्टीज कॉन्टेक्स्ट पैनल से सिलेक्ट करना था वो हम डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प्लॉट। अब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट कॉज x प्लस साइन x, और ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने प्लॉट करना है, कॉमा x जो कि डोमेन की वैल्यू है वो हम लिखेंगे 0 से पाई तक। तो पाई के लिए आप यहाँ पे जो पैलेट्स हैं इसमें से पाई का सिंबल यूज कर सकते हैं, पाई, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरह से जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। इस तरह से 0 से पाई के दरमियान में ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। इसके अलावा हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे cos x प्लस sin x जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे सजेशन में इसका ग्राफ आ जाएगा। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ग्राफ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इस केस में ये -2 पाई से 2 पाई तक ग्राफ ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रहा है। अगर हम चाहते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जब कमांड लिखेंगे cos x प्लस sin x तो यहाँ पे एक तो यहाँ से हम डायरेक्ट चूज कर सकते हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लॉट बिल्डर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली बॉक्स नजर आएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रहे होंगे जो भी फंक्शन आपने अभी टाइप किया था या एक्सप्रेशन टाइप किया था उससे रिलेटेड कि आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए, सिंपल 2D प्लॉट चाहिए या फिर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला चूज करते हैं 2D प्लॉट चाहिए, इस तरह से 2 डायमेंशनल प्लॉट। तो उसके बाद मज़ीद ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि आपने इस ग्राफ को कोई नाम देना है। मैं फॉर एग्जांपल नाम देती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसके बाद आगे है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उन्होंने कहा कि डोमेन आपने कितना रखना है। तो मिसाल के तौर पे डोमेन में रखना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल -पाई से पाई तक मैं इसका डोमेन रखना चाहती हूँ, तो मैंने 2 और स्टैरिक को मिटा दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी -पाई से पाई तक रखना चाहती हूँ। कलर जो भी आपने चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैलिड आपने वैल्यू देनी है, इसको ओके कर दें। यहाँ से कलर हम चूज करते हैं फॉर एग्जांपल लीफ ग्रीन, और उसके बाद स्टाइल भी आप चूज कर सकते हैं, थिकनेस वगैरह भी, यानी कि आप ग्राफ को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा आप इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको ज़्यादा मोटा रखना है या पतला रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और लाइन स्टाइल भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि डैश लाइन हो या सॉलिड लाइन हो। इस तरह से आप पूरे के पूरे ग्राफ को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैपल ने जो इसके ऊपर कमांड अप्लाई करके इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया वो कमांड आपको भी नज़र आए तो आप शो कमांड को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे सारा इस पे जो जो कमांड अप्लाई हुआ वो भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इस तरह से। तो इस तरह से मैपल की मदद से हम ग्राफ को कस्टमाइज अपनी मर्जी से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसमें डोमेन को, कलर को और बाकी चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा आप
यहाँ पे कमांड देते हुए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कमांड में हम डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कमांड में हम उनका टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल का फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। इसके अलावा कमांड में हम ग्राफ का कलर भी लिख सकते हैं। तो कमांड में हम कलर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जिसका ग्राफ ड्रॉ करना उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद डोमेन को मेंशन करेंगे, फिर कलर लिख के आगे इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपने कलर रखना हो, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू रखना है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद जब कमांड रन करेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो कलर आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से मैपल की मदद से हम किसी भी फंक्शन का या एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा 2 डायमेंशनल प्लॉट के बारे में।